राजधानी रांची की खूबसूरती का गुणगान करने वाली हेमंत सरकार की पोल एक मॉडल ने खोलकर रख दी है। दरअसल मिस झारखंड रह चुकी मॉडल सुरभि का कचरे के ढेर पर कैटवॉक और फोटो शूट कराता वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो में सुरभि कचरे के ढेर पर कैटवॉक करती नजर आ रही हैं, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। दरअसल राजधानी रांची का कचरा झीरी में फेंका जाता है। झीरी में कचरे का पहाड़ बन गया है। रांची के रिंग रोड से गुजरते वक्त जब झीरी आता है तो कचरे की बदबू लोगों को झेलनी पड़ती है। झीरी की समस्या को आम करने के लिए मिस झारखंड रह चुकी मॉडल सुरभि ने यहां कैटवॉक किया और वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद इसे वायरल किया गया। बताया गया कि झीरी में सुरभि का कैटवॉक तकरीबन आधे घंटे तक चला। इसके बाद उन्होंने अन्य जगह वीडियो शूट किया। ड्रोन कैमरे भी इस वीडियो के कई शॉट्स में यूज किए गए हैं। मिस झारखंड रह चुकी मॉडल सुरभि ने बताया कि मेरी रूह कांप गई थी जब मैं वहां गई। कचरे का पहाड़ के चारों तरफ फेंके मृत मवेशी, दूर तक जाती बदबू और वहां से रोज गुजरती सैकड़ों गाड़ियां। सुरभि ने बताया कि रांची की यह तस्वीर बदलनी चाहिए, इसी सोच के साथ प्रोजेक्ट को चुना है। सुरभि ने बताया कि शूट के बाद मेरे पैर में स्किन इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ा। शूटिंग के दौरान एक फीट तक पैर कचरे में धंस गए थे। इसके बाद भी शूट को पूरा किया। सुरभि बताती है कि उन्होंने इस समस्या से निजात के लिए नगर निगम और सरकार का ध्यान खींचने के लिए यहाँ कैटवॉक किया है। कैटवॉक के समय सुरभि लाल ड्रेस पहनी हुई थी। इससे वह यह संदेश देना चाहती है कि अब बहुत हो चुका, कचरा प्रोसेसिंग के लिए रांची नगर निगम को कुछ करना पड़ेगा। इस फोटो और वीडियो को स्वतंत्र फोटोग्राफर यानी कि फ्रीलांसर फोटोग्राफर प्रांजल ने शूट किया है। गार्बेज पर फोटो शूट का यह आइडिया भी रांची के फोटोग्राफर प्रांजल का ही था। प्रांजल ने बताया कि रांची के इस दाग को जब शूट करने का सोचा तब यह इतना आसान नहीं था। एक तो गीला कचरा, ऊपर से इतनी बदबू और इसके साथ 2 घंटे की शूटिंग, यह एक जंग जीतने जैसा था। प्रांजल ने आगे बताया कि जिस दौरान शूटिंग हो रही थी वहां कचरा माफिया लगातार पूरी क्रू को घूर रहे थे। हालांकि उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। वीडियो वायरल होने के बाद रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि नगर निगम ने कचरे को रिसाइकिल करने की योजना तैयार कर ली है। यहां कचरा रिसाइकिल करने का प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है, टेंडर भी हो गया है। जल्द ही झीरी में कचरा निस्तारण का प्लांट लगाया जाएगा। यहाँ कचरा से बिजली उत्पादन के अलावा प्लास्टिक के अन्य सामान बनाने की योजना है। वहाँ आपने 3 से 4 घंटे बिना मास्क के वहाँ आपने फोटो शूट करवाया। आपके कैमरामैन ने हो सकता है कि मास्क पहना हो, लेकिन आप चूंकि एक मॉडल थी तो आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था कि उस कचरे पे चल के रैप करते हुए शूट करवाना। और 4 घंटे आपने बोला स्किन एलर्जी भी हुई, तो क्या कुछ कितना टफ था? काफ़ी टफ रहा। और कॉन्सेप्ट तो हम दोनों का था। हम दोनों ने, जैसे मैं सोशल वर्क पे थोड़ा काम करती हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट भी है फैशन फॉर अ गुड चेंज, और एक प्रोजेक्ट आ रहा है नारी, तो ऐसा थोड़ा सोशल इशू को मैं अपने ध्यान पे रख के अपना मॉडलिंग करती हूँ। तो मेरे को लगा कि हाँ ये कुछ हो सकता है। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया। ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने अकेले ऐसा किया और मैंने अकेले नहीं, हम दोनों ने डिसाइड किया। और फिर प्रांजल ने मुझे बोला कि एज अ मॉडल कोई भी वहाँ पे जाने के लिए रेडी नहीं होती, पर तुम होगे। तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरा एम ही यही है। और चैलेंजिंग तो काफ़ी रहा था, जैसे मैंने बताया मुझे स्किन एलर्जी भी थी। घर आके मुझे मेरे पापा ने बोला भी कि क्या तुम कचड़े वचड़े में शूट कर रही हो, तुमको अपने हेल्थ का ख्याल नहीं है, हॉस्टल में अकेले रहती हो, कुछ हो जाएगा। तो वो थोड़े पॉजिटिव है, तो वो काफ़ी टेंशन में थे। मैंने कहा कि पापा कोई बात नहीं, होगा, देखा जाएगा। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी मुझे, वो 2-3 दिन में मेरा एलर्जी ठीक हो गया था। पर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और शूट किया जाए तो हम लोग मैं अभी झारखंड को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ मिस टीन डिवा पे, मिस टीन इंडिया पे। तो उसके लिए हम लोगों को पोर्टफोलियो शूट करना था। हम लोग गए हुए थे, फिर हम लोग वहाँ से गुजरे, तो फिर हम लोगों ने देखा ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग घर आ गए कि हम लोगों ने बातें की, प्रांजल से हमारी बातें हुई। फिर हम लोगों ने थोड़ा डिसाइड किया कि इस पर कुछ करना होगा, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक है ये तो मेरे को लगता है बस एक ट्रेलर है। इसके आगे की मूवी अभी बाकी। अगर हम लोग अभी भी सतर्क नहीं होते हैं, अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाते हैं, तो अभी और भी बड़ा पेंडेमिक आ सकता है, जो कि हम लोगों के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ होगा। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, हम दोनों ने फिर डिसाइड किया वहाँ शूट करना।
वहाँ जाने के बाद तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा था क्योंकि बारिश हुई थी तो कचरा गीला था, तो वहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल था। आप सोच सकते हो जहाँ पे लोग गुजरते हैं तो अपनी कार के विंडोज़ बंद कर लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, वहाँ पे जाके वो भी बारिश के टाइम पे, तो काफ़ी चैलेंजिंग था। और वहाँ पे जाने के बाद मैंने एक चीज़ देखा कि वहाँ पे जैसे हम लोग एंट्री किए तो वहाँ पे देखा कि 2-3 बफेलोज़ के डेड बॉडीज़ और गाय के डेड बॉडीज़ पड़े हुए थे, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि हम लोग वहीं बफेलोज़ और काउज़ को घर पे रख करके हम लोग पूजते हैं एज अ गौ माता है हमारी बोल करके, और फिर मरने के बाद उन्हें ऐसे ही फेंक दिया। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम इंसान हैं वैसे वो उनके अंदर भी जान है, उनको दफनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा फेंकना मुझे सही नहीं लगा। दूसरी बात, जब हम लोग जा रहे थे तो जैसे मैंने बताया कचरा गीला था काफ़ी, तो उससे छोटे छोटे कीड़े निकल रहे थे जो हमारे पैर पे काट रहे थे। तो मैंने तो शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था, मैंने स्लीपर पहन रखा था और मुझे स्किन एलर्जी भी थी, तो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुई। घर आने के बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसके अलावा भी मैंने देखा कि 30% जो कचरा है वो मेडिकल वेस्ट था, जो कि उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसको डंप करने का, बट ऐसे सरकार ने इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और उसको यहीं पे ऐसे डंप कर दिया, जो कि मुझे लगता है कि क्योंकि हम जब हॉस्पिटल से आ रहे थे पेंडेमिक के टाइम पे या बाहर भी जाते थे तो हम जो यूज़ करते थे मास्क या पीपी वो हम लोग घर से बाहर ही रख देते थे, और वही चीज़ वहाँ पे फेंका हुआ है बिना किसी प्रोसीजर के, बस बिना सोचे समझे से डंप कर दिया। तो वो बहुत होता है ना कि उस चीज़ को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था।